श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 305। राज्य काज सब लाजपति धर्म धरन धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सभे भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। साहित्य समाज तुम्हारा हमारा घर बन, गुरु प्रसाद रखवारा। माता पिता गुरु स्वामी दिसेहु, सकल धर्म धरनी धर सेशु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा स्वस्थ धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। रामसो तुम करहु करावहु रामा। रामा तात तरनी कुल पालक हो रामा। रामा साधक एक सकल सिद्धि देनी रामा। रामा कीरति सुगति भूति में बेनी रामा। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। बाट विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई दुख है। जाने तुम्हार मृदु कहु कटोरा, कुसो में तातन अनुचित मोरा। कोई कुठाए सुबंधु सुहाय, ओढ़ी अहि हाथ असिनहु के घाय। तुमको कोमल जानकर मैं भी कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, पूरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। ब्रज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सु कवि सराही सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति को रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर वाणी, प्रेम पयोधि अमय सधु जानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतई भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मीठा विषादु, भाजन गूंगई गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयो सुख साध गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयुष होई करो, शीस धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पार पाओ जी से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे यह अवलंब दें और जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाए। आने सब तीरथ सलील ते ही कह कहा रजाई। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए
गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सब सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बान स्नेह सुभाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, चित्रकूट सुचिठल तीरथ वन खग मृगसर, सरी निर्जर गिरिगन, प्रभुपद अंकित अवन विशेषी, आयसी होय न आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन पक्षी पशु, तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह, विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख पाऊं। अवसी अत्रि आयुष सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद वन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आयु सुदेही, राघव तीरथ जल थल तेही। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुने, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही, कुल वर्षत सुर तरुफूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरि आई। उन्हें मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनी भयो उचाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। रामा राम रामा भरत राम गुनी, ग्राम स्नेहु रामा। रामा पुलक प्रशंसत राव विदेहु रामा। रामा सेवक स्वामी सुभाव सुहावन रामा। रामा नेम प्रेम अति पावन पावन रामा। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेयराज जनक जी की पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सजा सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवाद, दूह समाज ये हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोध निरानी। एक कही रघुवीर बढ़ाई, एक सराहत भरत बढ़ाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहु तब भरत सन, सैल समीप सकूप। राख तीरथ तोय तह, पावन अमहि अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि सुनि साधु, सहित गए जय कूप अगाधु। भरत जी ने
अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य स्थल राका प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा तात अनादि सिद्ध तल एवं लोक पई काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा कीन सुजल हितकूप विशेषा विधिवस भयउ विश्व उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बनाया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। भरतकूप अब कहे लोगा अति पावन तीरथ जग जोगा प्रेम सनेम निमंजन प्राणी होए विमल करम बनवानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव अत्रि सुनायो रघुबीर तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ बोर निसि सो सुख बीती नित्य निभाई भरत दऊ भाई राम अत्रि गुर आज सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पया दे कोमल चरण चलत बिन पनहि भई मृदु भूमि सकुचे मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुसकंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुबस्तु दुराई जय मंजुल मृदु मारग कीने बैत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन वर्षे सुर घन करी छाही बिटप फूली फली तृण मधु ताही मृग बिलोक खग बोल सुबानी से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत राम कहब जमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहू यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। ए विधि भरत फिरत बन माही नेम प्रेम लगे मुनि सकुचाही पुण्य जलाशय भूमि विभागा खग मृग तनु तृणगिरि वन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पशु पक्षी वृक्ष तृण पर्वत वन और बगीचे चार विचित्र पवित्र विशेषी पूजत भरत दिव्य सब देगी सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु में रंजन कतहु प्रणामा कतहु विलोकत मन अभिरामा कतहु बैठी मुनि आयस पाई सुमृत सिय सहित रघु दऊ भाई।
भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कई मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाऊ सने सुसेवा देहि शीस उदित बंदेवा, फिरई गए दिन पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल विलो कही आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं, जो घूम फिर कर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे धलती रथ सकल पांच भरत भरत पांच दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवस भई साँझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वे 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई, भोर नाई सब जुड़ा समाजू, भरत भूमि सुरते रहु राजू। भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सब चाही। छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक, सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचे राम फिरहि अवन विलोकी। सील सराई सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धीर धरि विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी स्नेह सभई संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए, जन देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउरबती फल भव दुख दाहु, प्रभु बिन बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवध पुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त है। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजाने जाने सब ही की, रुचि लालसा रहन जन जी की। प्रणत पाल पाले सब काहू, देव दुहु तुसी और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि पूरी भरोसो, किए विचार न सोच करोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दूहु मिले कीन ढीठ हटि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिखाई अनुगामी। भरत विनय सुनि सभई प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर उस सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के, वचन तिल छनहीन।
देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरई नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मिली मिथिलेशु हमें तुम्हें सपनेहु न कलेशु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वपन में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ पित आय सुपाल ही दूबाई लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरपित मात स्वामी सिख पाले चलो कुमग पग परई न खाले। अस विचार सब सोच विहाई पालो अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु गुरुपद रजई लाग चरुभारु। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी पालो पुमहि प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेवारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भी करते रहना। मुखिया मुख जो चाहिए खान पान कहु एक पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने का तो एक है परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। रास धर्म सर्वसु एतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति बिन आधार मन तोष न साती। रास धर्म का सर्वस्व ही इतना है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंब पाए बिना उसके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजु सकुल सकुच स्नेह विवस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेही रतन के आकर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल के लिए तो किवाड़ हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल क्षेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सो कुचाली सब कह बहिनी की। अवधिया से सम जीवन जी की। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।